अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ चेन रूल। सबसे पहले देखेंगे चेन रूल क्या होता है। W 3 वेरिएबल फंक्शन है x y z में, और x y z भी 3 t में फंक्शंस हैं। W को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, x y z को इंटरमीडिएट वेरिएबल्स कहते हैं, और t को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इस सूरत में अगर हम w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट वेरिएबल्स x y z का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उनके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके पार्शियल डेरिवेटिव के साथ सम अप कर देते हैं। तो चेन रूल का फार्मूला होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x और dx ओवर dt जमा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y dy ओवर dt प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z एंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t। इसे चेन रूल कहते हैं। अब हम चेन रूल की एक एग्जांपल करेंगे। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t और x y z भी t में फंक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम w के पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव आएगा 2x पावर शुरू में और पावर में से 1 माइनस y कांस्टेंट समझा जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, z का भी 0 और 4 का भी 0। फिर उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे। अब x को कांस्टेंट समझा जाएगा और y का डेरिवेटिव आ जाएगा y के लिहाज से 1, z भी कांस्टेंट समझा जाएगा, इसका भी 0 और 4 का भी 0। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करते हैं। x स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, y कांस्टेंट 0 और z का डेरिवेटिव 1 और 4 कांस्टेंट होने की वजह से इसका भी डेरिवेटिव 0। पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के बाद हम डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे और x फंक्शन इक्वल है e पावर t और e का डेरिवेटिव e ही रहता है, तो ये e t आ जाएगा। फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव निकालेंगे t के लिहाज से, तो cos t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन t, और फिर डेरिवेटिव z का निकालेंगे t के लिहाज से, t का 1 के लिहाज से 1 और 4 का 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल के मुताबिक डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t ये इक्वल होता है पार्शियल w पार्शियल x dx dt प्लस पार्शियल w पार्शियल y dy dt प्लस पार्शियल w पार्शियल z dz और dt। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पहली वैल्यू हमारी आई है 2x और dx dt की वैल्यू आई है e t, और पार्शियल डेरिवेटिव की सेकंड वैल्यू आई है 1 और y के डेरिवेटिव की वैल्यू आई है साइन t और इसकी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। अब x फंक्शन ऊपर हमें गिवन है ई टी के बराबर है, तो ये हो जाएगा ई टी और फिर ई टी वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके साइन माइनस साइन टी और ये मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर प्लस हो जाएगी, तो ई पावर 2t माइनस साइन टी प्लस 1। तो ये हमारा आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम चेन रूल के मज़ीद फार्मूले देखेंगे। हमारे पास w फंक्शन है f(x) के इक्वल और x फंक्शन है g(r)s। यहाँ जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 वेरिएबल फंक्शन है और जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं r और s। इसको ट्री डायग्राम से समझते हैं। w का चूँकि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हम सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dw ओवर dx।
एक्स चूँकि अब इंटरमीडिएट वेरिएबल है और एक्स में दो वेरिएबल मौजूद हैं आर और एस, तो हम इसका दो दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आर के लिहाज से, यानी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर, और एस के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस। अब इस ट्री डायग्राम से हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। चूँकि हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करेंगे और इसका फार्मूला होगा, इस ट्री की ब्रांच के लिहाज से मल्टीप्लाई कर देंगे डी डब्ल्यू डी एक्स और मल्टीप्लाई पार्शियल एक्स पार्शियल आर। फिर दूसरा फार्मूला हमारा बनेगा पार्शियल डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एस। तो इस ब्रांच की साइड की तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी डब्ल्यू डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पार्शियल एक्स पार्शियल एस से। तो ये हमारे चेन रूल से दो फार्मूले हैं। इनकी अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस। डब्ल्यू फंक्शन दिया हुआ है और एक्स फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि डब्ल्यू हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी डब्ल्यू डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। फिर उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। इसका आर के लिहाज से, इसमें दो वेरिएबल्स हैं तो आर के लिहाज से पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आर के लिहाज से इसका डेरिवेटिव होगा 3, आर का 1 हो जाएगा और इसे कांस्टेंट समझ के इसका 0, तो ये हमारा आ गया 3 के इक्वल। फिर उसके बाद हम ये फाइंड करना चाहते हैं पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल आर, तो इसका कुलिया हमारा बनेगा डी डब्ल्यू डी एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल आर। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डी डब्ल्यू डी एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास कॉस एक्स 2x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r की वैल्यू आई है हमारे पास 3। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू r, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 3 cos x प्लस 6x। अब x की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे 3r प्लस 4s और 3r प्लस 4s। तो पहली हमारी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारी आ गई 3 cos 3r 4s प्लस 18r प्लस 24s। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू r। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए भी हम पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे w का, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x और 2x। और फिर उसके बाद हम पार्शियल x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s के लिहाज से। अब s के लिहाज से ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया और 4s का 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। अब हम ये सेकंड वैल्यू निकालेंगे पार्शियल w पार्शियल s, ये इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई पार्शियल x पार्शियल s। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू है cos x
2x और इसकी वैल्यू 4 है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 cos x 8x पार्शल w पार्शल s। 4 cos x, x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 3r प्लस 4s प्लस 8 x की जगह 3r 4s। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 cos 3r 4s 24r प्लस 32s। अब हम चेन रूल का एक और फार्मूला देखेंगे। w हमारे पास 2 वेरिएबल में फंक्शन है और इंटरमीडिएट वेरिएबल्स x और y ये भी फंक्शन है 2 वेरिएबल्स में। यानी सब जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो सब में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ही लेंगे। तो पहले हम इंटरमीडिएट वेरिएबल्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो ये बनेगा w पार्शियल x पार्शियल w पार्शियल y। और अब हम आगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल x पार्शियल r और ये पार्शियल x पार्शियल s और इसका बनेगा पार्शियल y पार्शियल r और पार्शियल y पार्शियल s। अब हम चेन रूल के फार्मूले देखेंगे। चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल r और s हैं तो w को हम r और s के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहला होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसमें चूँकि 2 ब्रांचेस बन रही हैं, एक ये और एक इस तरफ, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। पार्शियल w पार्शियल x मल्टीप्लाई पार्शियल x पार्शियल r। और दूसरी ब्रांच हमारी ये लेफ़्ट साइड वाली, इसको हम प्लस करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्शियल w पार्शियल y इंटू पार्शियल y और पार्शियल r। इसी तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू s फाइंड करेंगे। तो अब हम ये ब्रांच लेंगे, राइट साइड वाली ब्रांच। तो ये आएगा पार्शियल w पार्शियल x इंटू पार्शियल x पार्शियल s प्लस अब y वाली साइड पे हम राइट ब्रांच लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्शियल w पार्शियल y इंटू पार्शियल y पार्शियल s। तो ये w के r और s के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव्स के चेन रूल के फार्मूले हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। अब w फंक्शन 3 वेरिएबल है और इंटरमीडिएट फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं और इंटरमीडिएट भी 3 फंक्शंस हैं। और इसमें हम सब के पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो तो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका हम लेंगे पार्शियल w पार्शियल x और पार्शियल w पार्शियल y और पार्शियल w पार्शियल z। अब इंटरमीडिएट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे तो इसका हो जाएगा पार्शियल x पार्शियल r पार्शियल x पार्शियल s पार्शियल y पार्शियल r पार्शियल y पार्शियल s। इसका हो जाएगा पार्शियल z पार्शियल r पार्शियल z पार्शियल s। अब चूँकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स r और s हैं तो हम w का r और s के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल w पार्शियल r, इसमें हम लेफ़्ट ब्रांचेस लेंगे। तो लेफ़्ट ब्रांच में हमारा आ जाएगा पार्शियल w पार्शियल x मल्टीप्लाई पार्शियल x पार्शियल r। अब y वाले की लेफ़्ट ब्रांच लेंगे और प्लस कर देंगे। पार्शियल w पार्शियल y मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल y पार्शियल r और इसी तरह
अगली ब्रांच लेंगे z में से, पार्शल w पार्शल z मल्टीप्लाई पार्शल z पार्शल r। अब इनकी राइट ब्रांचेस लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा पार्शल w पार्शल s पार्शल w पार्शल x और पार्शल x पार्शल s प्लस पार्शल w पार्शल y और यहाँ r की बजाय s हो जाएगा, पार्शल y पार्शल s प्लस पार्शल w पार्शल z और अब r की बजाय हो जाएगा पार्शल z पार्शल s। तो ये हमारे दो फार्मूले हैं। एग्जाम्पल में w 3 वेरिएबल फंक्शन है और x y z फंक्शन है इंटरमीडिएट, और वो 2 वेरिएबल फंक्शन है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू s। तो सबसे हम पहली वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम w का पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये कांस्टेंट होने की वजह से इनके डेरिवेटिव्स 0 हो जाएंगे। फिर w का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब x कांस्टेंट है 0 और 2y का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 1 यानी 2। और फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे, तो ये दोनों कांस्टेंट इनके डेरिवेटिव 0 और z स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2z यानी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस। अब हम ये जो इंटरमीडिएट फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं इनके डेरिवेटिव लेंगे, तो चूँकि हम पहले r के लिहाज से कर रहे हैं तो r के लिहाज से लेंगे, तो पार्शियल x पार्शियल r के लिहाज से r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और s कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही आ जाएगा। फिर पार्शियल y और इसका भी r के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r और ये कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव हो गया 0। फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे, तो इसका आ जाएगा 2 और r का 1 यानी 2। अब चेन रूल लगाएंगे, w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r ये इक्वल होगा w पार्शियल x इंटू पार्शियल x पार्शियल r प्लस पार्शियल w पार्शियल y इंटू पार्शियल y पार्शियल r प्लस पार्शियल w पार्शियल z पार्शियल r। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू ऊपर हमारी आई है 1/s, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2r और इसकी वैल्यू ऊपर हमारे पास है 2z और इसकी वैल्यू आई है 2। ये हमारा हो जाएगा 1/s 4r 4z 1/s 4r z की वैल्यू ऊपर गिवन है 2r 1/s 4r प्लस 8r। तो फाइनल हमारे पास पार्शियल w पार्शियल r की वैल्यू आ गई है 1/s और 12r। अब हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए भी हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे w का, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। अब पार्शियल w पार्शियल y फाइंड करेंगे, इसका कांस्टेंट होने की वजह से 0, इसका भी 0, तो इसका आ जाएगा 2 y का 1 और ये 2 आंसर आ जाएगा। फिर पार्शियल w पार्शियल z फाइंड करेंगे, ये दोनों इनके डेरिवेटिव 0 और z का 2z आ जाएगा। अब पार्शियल x का हम s के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, r कांस्टेंट है और s को मैं ऊपर ले जाता हूँ, पावर हो जाएगी माइनस,
जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और कांस्टेंट वैसे रहेगा, एस की पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस करेंगे तो -2, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा -r ओवर, इसको ओवर में ले जाएं तो पावर प्लस हो जाएगी r ओवर s स्क्वायर। अब हम y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s फाइंड करेंगे। y में r स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर s। फिर उसके बाद z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s फाइंड करेंगे। चूँकि ये फंक्शन r में है तो कांस्टेंट समझ के इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम चेन रूल के मुताबिक पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल s लिखेंगे, जो कि इक्वल होता है पार्शियल w पार्शियल x इंटू पार्शियल x पार्शियल s प्लस पार्शियल w पार्शियल y पार्शियल s प्लस पार्शियल w पार्शियल z पार्शियल s। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पहली वैल्यू हमारी आई 1 और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -r ओवर s स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है ऊपर 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 ओवर s और इसकी वैल्यू हमारे पास है ऊपर 2z और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0। तो ये हो जाएगा -r ओवर s स्क्वायर 2 ओवर s, ये 0 हो जाएगी सारी तरफ। अब इनका एलसीएम लेंगे तो s स्क्वायर एलसीएम आएगा। एलसीएम ये कैंसिल होके -r वैसे ही एक s कैंसिल होके एक s ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई पार्शियल w पार्शियल s। अगर हम चाहें तो इसको सेपरेट लिख सकते हैं, इसको सेपरेट लिख सकते हैं -r ओवर s स्क्वायर प्लस 2s ओवर s स्क्वायर, एक s इधर से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -r s स्क्वायर प्लस 2 ओवर s। एग्जाम्पल 4 में हमें w फंक्शन दिया हुआ है जो नेचुरल लॉग में है और हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेस ई सपोज करके इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर फॉर्म में लेकर आते हैं। ये इधर से बेस इसके नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा EW और इधर से लॉ ख़त्म हो जाएगा e पावर r e पावर s e पावर t e पावर u। पहले हम WR निकालेंगे यानी W का R के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R। तो ये चूँकि डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है तो इसको हम R के लिहाज से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो E का पार्शियल डेरिवेटिव E ही रहता है और R के अलावा पावर हो तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई यानी WR से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे R, ER का डेरिवेटिव ER आ जाएगा और ये तीनों कांस्टेंट समझकर इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो WR हमारा आ जाएगा E, ये इधर आके EW डिवाइड हो जाएगा, WR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e पावर r माइनस w। अब इसी तरह जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s तो सेम इसी तरह ये रिप्लेस हो जाएगा, r की जगह हम s कर देंगे और ये हमारा आंसर जो है इधर r की जगह हो जाएगा s माइनस w। और जब t के लिहाज से करेंगे तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा e, यहाँ t हो जाएगा और माइनस w। और इसी तरह फोर्थ u के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव w का तो वो हमारे पास हो जाएगा u माइनस w। आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरफ क्यों चेंज नहीं होता, इस तरफ इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं तो इसको हम कांस्टेंट नहीं समझेंगे, इसको एक वेरिएबल फंक्शन समझ के इसको हल करेंगे तो सेम ये WS WT और WU आएगा और इस तरफ चेंज आएगा। तो ये हमारे पहले 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं जिसमें WR का S के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। PWR है, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है S के लिहाज से। तो इसको हम E का डेरिवेटिव E R माइनस W आएगा और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे
और आर चूँकि कांस्टेंट है, जब आर का डेरिवेटिव एस के लिहाज से लेंगे ज़ीरो हो जाएगा और डब्ल्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा डब्ल्यू एस। अब डब्ल्यू एस की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है, ये वैल्यू है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे ई पावर एस डब्ल्यू, और जब ई और ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस तो शुरू में लग जाएगा, ई सिंगल हो जाएगा और पावर्स प्लस हो जाएंगी, आर माइनस डब्ल्यू और प्लस एस और माइनस डब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ई आर प्लस एस और माइनस 2w। अब सेकंड वैल्यू हमने निकाल लिया, इसी फंक्शन का आगे टी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो डब्ल्यू आर एस टी। तो इसको मैं फंक्शन वेरिएबल मान के ऐसे ही इसको लिख दूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ई का डेरिवेटिव ई ही रहता है, लेकिन जो इसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि हम टी के लिहाज से कर रहे हैं तो आर और एस कांस्टेंट समझेंगे, इनको छोड़ देंगे, और डब्ल्यू का टी के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2w टी, कांस्टेंट के जीरो हो जाएंगे। तो आर प्लस एस माइनस 2w, और डब्ल्यू टी के ऊपर हमारे पास वैल्यू आई हुई है ई पावर टी माइनस डब्ल्यू। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 हो गया, और ई कंबाइन कर देंगे और पावर्स प्लस हो जाएंगी, आर प्लस एस माइनस 2w प्लस टी माइनस डब्ल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारी आ गई 2e आर प्लस एस माइनस प्लस टी कर लेते हैं और माइनस 3w। अब इसी का हमने फर्दर वैल्यू निकाल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से, तो डब्ल्यू आर एस टी यू, तो 2 परसेंट, इसका डेरिवेटिव यही रहेगा आर एस टी माइनस 3w, लेकिन पावर के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर एस टी कॉन्स्टेंट होने की वजह से इनका डेरिवेटिव ज़ीरो, लेकिन इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसे लिखेंगे डब्ल्यू यू। अब डब्ल्यू यू की कीमत हमारे पास ऊपर गिवन है, तो वो कीमत है हमारी ई यू डब्ल्यू। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -6, और पावर्स प्लस कर देंगे आर प्लस एस टी माइनस 3w प्लस यू माइनस डब्ल्यू। तो हमारा आंसर आ जाएगा -6 ई आर एस प्लस टी प्लस यू, और डब्ल्यू हो जाएगा -4w। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं।